थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने सब मनुष्यों के लिए प्रकट किया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। वो प्रेम प्रकट किया प्रभु, क्योंकि समस्त मानव जाति पाप में और पतन में थी। आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा अपना प्रेम प्रकट किया कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसको आप उस पतन से और पाप से छुड़ाकर अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए आपने बुलाया, कलीसिया में बुलाया और सुसमाचार भेजा पूरी दुनिया में, और अभी वो सुसमाचार चल रहा है। दिल से धन्यवाद करते हैं। आप वास्तव में प्रेम हैं और आप सत्य भी हैं। हम प्रभु आपके दिल से धन्यवादित हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम तक पहुँचते हैं, हमारे हृदय तक पहुँचते हैं, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए अग्रसर हो, प्रेरित हो, और हम समर्पण करें, पश्चाताप करें, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट होकर आपको सिद्ध करे, ताकि हमारा जीवन सिद्ध हो और आपका प्रेम और आपका सत्य हमारे जीवन में सिद्ध होकर आपकी महिमा का कारण बने। आदर और महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग 3 दिन हमारे पास हैं, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये टॉपिक यहाँ पर है रेवलेशन एंड मैनिफेस्टेशन। हिंदी में कहते हैं प्रकाशन और प्रगटीकरण। जब हिंदी बाइबल में पढ़ते हैं तो प्रकाशन और मैनिफेस्टेशन यानी रेवलेशन और मैनिफेस्टेशन को केवल प्रगटीकरण बोला गया, लेकिन दोनों में डिफरेंस है और ग्रीक और हिब्रू भाषा में तो बहुत अंतर है। इसे मालूम होना, ये इसका स्पष्टीकरण हमारे पास क्लियर होगा, तब हम समझ पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि में अपने आप को प्रकट किया सृष्टि के द्वारा। तो सृष्टि परमेश्वर का रूप नहीं है, सृष्टि परमेश्वर की रचना को प्रकट करती है कि इसका बनाने वाला कितना महान होगा जिसने इस सृष्टि की रचना की है। तो अब्राहम से परमेश्वर ने सृष्टि दिखाकर ही बात की थी, ताकि अब्राहम इस बात की कल्पना करे कि ये सृष्टि बनाने वाले, जब सृष्टि इतनी खूबसूरत और इतनी सिस्टमैटिक काम करती है, तो इसका बनाने वाला कितना सुंदर, खूबसूरत और सिस्टमैटिक होगा, क्योंकि सृष्टि में एक प्रकार का लॉ, व्यवस्था काम करती है और सृष्टि पूरी व्यवस्था के रूप में अब तक चल रही है। परमेश्वर ने समस्त मानव जाति को परमेश्वर को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए फ्री कर दिया। हालांकि मनुष्य पाप और पतन में है, इसलिए मनुष्यों ने वो गलती कर दी जिसका परमेश्वर को पहले से अनुमान था कि ये करेगा। मनुष्य क्या करता है मालूम है? पतित और पापी मनुष्य परमेश्वर के विषय में अपनी कल्पना को, जो चित्र अपनी कल्पना से उसके माइंड में डेवलप होता है, उसको वो सामने रखता है और उसे ईश्वर करार दे देता है। यही आइडल वर्शिप कहलाती है। मनुष्य अपनी कल्पना से अपना ईश्वर गढ़ के और लोगों के सामने रखता है कि ये ईश्वर है। इसी को कहते हैं आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप में 2 प्रकार की मूर्तियों के विषय में बाइबल में लिखा है। एक तो जो मूर्ति बनाई जाती है, मूर्तिकार बनाता है एक स्टैच्यू, और दूसरी मूर्ति होती है ग्रेवन इमेज इन द माइंड। मन में एक सूरत बन जाती है, वो सूरत भी मूरत है। इसलिए ये बहुत जरूरी है, रेवलेशन एंड मैनिफेस्टेशन, प्रकाशन और प्रगटीकरण। इसको सिंपल वे में अगर मैं कहूं, अगर एकदम कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, उसको बहुत आसानी से ये समझाया जा सकता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जैसे एक एग्जांपल बाइबल का लेते, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि जब कोई व्यक्ति, यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला था शुरू में, मत्ती 5 अध्याय में, जब वो सेवकाई शुरू करने से पहले उसने बोलना शुरू किया था और परमेश्वर की नई व्यवस्था के बारे में बोल रहा था,
पुरानी व्यवस्था 10 आज्ञाएं नहीं बोल रहा था, यीशु मसीह नई व्यवस्था बोल रहा था, क्योंकि नई व्यवस्था का महायाजक है। तो जो पहाड़ी उपदेश है 5 अध्याय से 7 अध्याय तक, ये नई व्यवस्था की नई व्यवस्था है। ये न्यू कॉवेनेंट के जो नियम है वहां पर बताए गए। और ये जो न्यू कॉवेनेंट के जो नियम है, जिन्हें हम, जैसे वहां पुराने नियम में 10 आज्ञाएं थी, मंदिर व्यवस्था थी, यहां पर ये यीशु मसीह ने अपनी व्यवस्था दी। और उस व्यवस्था में उसने मालूम अपने सबसे पहले चेलों को बुलाया सेवकाई शुरू करने से पहले। ही कॉल्ड द डिसाइपल्स, उनके नाम लेकर बुलाया, और वो सब उसके पीछे चलने लगे। तुरंत 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 सब उसके पीछे चल दिए। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। और फिर उसने कहा, तुम का मतलब पढ़ते समय आज एक गलती करते हैं लोग। जब बाइबल में कोई पढ़ता है कि तुम जगत की ज्योति, कहते हैं हाँ मैं जगत की ज्योति। कहां? किससे बोला गया है? बाइबल इसीलिए बोलते, संदर्भ को देखिए, टू होम एड्रेस्ड, किसको ये बोला जा रहा है, किसके विषय में बोला गया है। तो जिसको ये एड्रेस किया है, यानी जिसके विषय में बोला गया है, उसमें अपने आप को तो फिलहाल ना जोड़ें, हम नहीं हैं। चेलों से कह रहा था तुम जगत की ज्योति हो। पहले उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, फिर चेलों से कहा तुम जगत की ज्योति हो। तो चेले जो थे, उनमें से कोई ज्योति किसी को दिखाई दी? नहीं दिखाई दी। यीशु मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के बाद भी इनकी जिंदगियों से कोई ज्योति नहीं प्रकट हुई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उनको प्रकाशन दिया था कि तुम जगत की ज्योति हो। रेवलेशन था ये। मैनिफेस्टेशन कब हुआ? जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, और तब उनके जीवन से वो ज्योति प्रकट हुई, और लोगों ने गवाही दी कि मसीह का आत्मा, चेलों में से मसीह का आत्मा है, इनमें मसीह है। तो ये क्या था? ये प्रगटीकरण था उस प्रकाशन का जो यीशु मसीह ने आरंभ में चेलों को बोला था कि तुम जगत की ज्योति हो। उस प्रकाशन का परिणाम कब आया? यीशु मसीह के साथ साथ बने रहे, उसकी शिक्षाओं में बने रहे, शिक्षाओं को सुनते रहे, भले समझ में आए या ना आए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की एक खासियत थी, भीड़ को एक बार बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन चेले एकांत में उससे उसकी व्याख्या करवाते थे, उससे पूछते थे कि इसको हमें बता, इसका अर्थ बता। तो यीशु मसीह उनसे एकदम क्लियर कट अर्थ देता था, जिससे उनको समझ में आ गया था कि ये मामूली व्यक्ति नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र है। और इसलिए ये चेले, देखिए 70 से ज्यादा चेले छोड़ के जब गए, तो इन 12 को यीशु मसीह ने बुलाया और कहा तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो इन सब का जो लीडर था, आप शुरू से देखिए, 12 के ग्रुप का एक लीडर था, और वो था पतरस। पतरस खड़ा होके इन 12 के तरफ से बोला, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। मैं नहीं, हम लोग, इसका कहने का मतलब था हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, अनंत जीवन की बातें केवल आप ही के पास हैं। तो ये प्रकाशन 12 चेलों में मसीह का प्रकाशन काम करता रहा। लेकिन जो बहुत से चेले बने 12 के अलावा, वो मसीह के साथ चल नहीं पाए, उस प्रकाशन को, वो उस प्रकाशन में आगे बढ़ नहीं पाए, प्रगटीकरण हुआ नहीं। तो देखिए 2 प्रकार के चेले आप यीशु मसीह के देख लीजिए कि एक तरफ चेलों की भीड़ थी और एक तरफ 12, कुल 12। आज के लोग किस पर मन लगाते हैं? भीड़ में। अरे 10-12, हम तो कहते हैं यीशु मसीह के 10, तो आज हम लोग के पास अगर 5 भी हैं तो बहुत बड़ी बात है। 5 अगर आपके साथ प्रकाशन में चल रहे हैं और उनकी जिंदगी में प्रगटीकरण हो गया, तो आपने बहुत बड़ी सेवा कर ली।
और हम 5 भी छोड़ देते हैं, हम कहते एक। मालूम ये प्रकाशन हमें कहां से मिला? एक का। अंद्रियास एक ऐसा व्यक्ति है जो पतरस का भाई था, और सबसे पहले यीशु मसीह उससे मिला, और अंद्रियास ने जाकर पतरस को बताया कि हमें मसीह मिल गया, उसको लाकर यीशु मसीह से मिलाया। इसको बोलते हैं ऑपरेशन एंड्रयू। और अंद्रियास की कोई सेवा नहीं थी, केवल अपने भाई को यीशु मसीह से मिलवाया था। उसके बाद पतरस की इतनी बड़ी सेवकाई में उसके भाई को लॉयल्टी मिली, क्योंकि लाया तो तू था। परमेश्वर कर्जदार किसी का नहीं है। आप किसी एक व्यक्ति को अगर मसीह में लीड करते हैं, इसका प्रतिफल आपको अवश्य मिलता है, और पृथ्वी पर ही मिलेगा। यही प्रगटीकरण होगा। तो परमेश्वर का प्रकाशन और परमेश्वर का प्रगटीकरण, ये हमारा विषय है, और हम लोग इस पे जबरदस्त अध्ययन करेंगे, क्योंकि अगली सीरीज में हम लोगों के लिए जो चीजें रखी हैं उसके लिए लेवल थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। इसको रेवलेशन को रहस्य उद्घाटन भी कहते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक निकालिए, उसका 33 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। हाँ, ये देखिए, पहली चीज हम आपको बता दें, यहाँ प्रार्थना वर्ड आ रहा है, और ये पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में है। ये हिब्रू टेक्स्ट है, इसलिए यहां पर जो लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। इसका मतलब कि यहां पर भविष्यवक्ता के द्वारा उस समय के यहूदी लोगों को परमेश्वर का आत्मा कह रहा था कि तुम लोग ये फर्जी चीजों में, फर्जी झूठी शिक्षाओं में, झूठे भविष्यवक्ताओं के चक्कर में फंसे हुए हो। अगर तुम मुझसे संपर्क करो, मुझसे बातचीत करो, तो मैं तुम्हें सारे राज बताऊंगा। परमेश्वर की बातें कौन जानता है? यही तो सबसे बड़ा खेल है। देखिए 33 का 3 पढ़ा ना, कॉल टू मी आई विल आंसर यू एंड शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स fenced in and hidden, which you do not know, do not distinguish and recognize, have knowledge of and understand। यानी मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा। परमेश्वर अपने से संबंधित कुछ चीजें, कुछ प्रकाशन, कुछ ऐसी बातें थी जो कह रहा मैं ही तुम्हें बता सकता हूं, ये कोई तुम्हारे सेवक पृथ्वी पर तुमको नहीं बता पाएगा। इंग्लिश में बहुत ही अच्छा है, और इंग्लिश के हिसाब से देखिए, कॉल टू मी, मुझसे पूछो, आस्क मी, कॉल टू मी यानी मुझसे बात करो, मेरे से संपर्क करो। आई विल आंसर यू, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, एंड शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग, तुम्हें बड़ी पराक्रम की बातें बताऊंगा और दिखाऊंगा, पराक्रम दिखाऊंगा। फेंस्ड इन एंड हिडन, जो फेंस्ड इन का मतलब जो घेरे में है, कहीं पर गुप्त है, और जो छिपी हुई है, अदृश्य है, वो मैं बताऊंगा। विच यू डू नॉट नो, जिन्हें तुम नहीं जानते। इसका मतलब ये होता है कि डू नॉट डिस्टिंग्विश एंड रिकॉग्नाइज, जिसे तुम देख नहीं सकते और जिसे तुम देखकर समझ भी नहीं सकते। अगर देख भी लोगे तो तुम उसको रिकॉग्नाइज, पहचानोगे नहीं। हैव नॉलेज ऑफ एंड अंडरस्टैंड, वो बातें मैं तुमको बताऊंगा। यहां पे भविष्यवाणी में यह बात बोली गई थी। अब मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 2 अध्याय का 11 पद पढ़िए। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें
जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। देखिए वही बात यहां पर फिर आई ना नए नियम में, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। परंतु पौलुस यहां पर कलीसिया के सामने एक बहुत बड़ी गवाही दे रहा है, जिसका मैनिफेस्टेशन या प्रगटीकरण उसके जीवन में था। आज लोग मालूम है हर व्यक्ति में पवित्र आत्मा देख रहे हैं। वाह, हर व्यक्ति में पवित्र आत्मा कैसे आ सकता है? यहां पे देखिए उसने कहा हमने परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें। अब देखिए ये पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? ताकि परमेश्वर की बातों को जो छिपी है, गुप्त है, पवित्र आत्मा उन बातों का हमारे सामने प्रगटीकरण करेगा और उन बातों को हमारे जीवन में पवित्र आत्मा काम करेगा, ताकि हमारे जीवन में वो प्रगटीकरण हो आत्मा के फलों के द्वारा, ताकि हम प्रमाणित हो इस पृथ्वी पर कि हमने वाकई में यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम वाकई में उसके सच्चे चेले बने और हमने दिल से और पूरे अस्तित्व से अपना जीवन उसको समर्पित किया और हम उसके मसीही, हम सच्चे मसीही बने प्रगटीकरण से। ये प्रगटीकरण सच्चे मसीह को सिद्ध करता है और इसके बिना मसीहत आप कभी भी, और जो सिद्ध नहीं वो मसीहत है ही नहीं। इस बात को आप मान के चलिए, क्योंकि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है उसके विषय में अपने चेलों को क्या बताया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, बल्कि 16 अध्याय, हाँ 16 अध्याय का 12 पद पढ़िए। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब वो, अर्थात when ही का मतलब प्रोनाउन है, व्यक्ति है, शक्ति नहीं है। when ही, जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता। इसका मतलब ये कि परमेश्वर के विषय का सत्य कोई नहीं जानता। सत्य का आत्मा जिसके जीवन में होगा, वो सत्य का आत्मा उसके जीवन में सत्य का मार्ग उसको दिखाएगा। मार्ग की बात क्यों गई? सत्य नहीं बताएगा, वो सत्य में हमारी अगुवाई करेगा। चलने की बात कर रहा मार्ग। तो पवित्र आत्मा हमको सच्चाई में चलाने के लिए, कि हम सत्य के मार्ग में चले, इसके लिए हमको पवित्र आत्मा दिया जाता है। ये एक अभिषेक है और ये अभिषेक हमको इसलिए नहीं दिया जाता कि हम चमत्कार खड़े होके और स्टेज पे खड़े होके बड़ा नाम कमाएं, इसके लिए नहीं दिया जाता है। ये कमर्शियलाइजेशन के लिए नहीं है, ये परमेश्वर के पुत्र का आत्मा है। तो जब तक हमें पुत्र नहीं बना लेता पवित्र आत्मा, तब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन से प्रगटीकरण के द्वारा हमें सिद्ध नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहस्य उद्घाटन या ये रेवलेशन क्या है? मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार ये जो प्रकाशन या रेवलेशन है, इसको ईश्वरीय सत्य को प्रकट करने या संप्रेषित करने की क्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। ये कुछ ऐसा है जो ईश्वर द्वारा मनुष्यों पर प्रकट किया जाता है। ये कुछ ज्ञात कराने के इरादे से प्रकट करने की क्रिया है। कुछ ऐसा जो प्रकट किया जाता है, विशेष रूप से एक ज्ञानवर्धक रहस्य उद्घाटन या प्रकाशन या रेवलेशन, या एक सुखद और अक्सर ज्ञानवर्धक आश्चर्य। रहस्य उद्घाटन ग्रीक शब्द एपोकैलिप्सिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सिर का अनावरण,
छिपे हुए झरनों का प्रगटीकरण, ईश्वरीय रहस्यों का रहस्य उद्घाटन, उजागर होना, व्यक्तियों का प्रगटीकरण। रहस्य उद्घाटन हिब्रू शब्द गलाह से आया है, जिसका अर्थ है उजागर करना, हटाना, प्रकट करना, प्रवास करना, खोजना या प्रदर्शित करना। प्रकाशन एक प्रगटीकरण है। ये प्रकृति में मसीह के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से और ईश्वर की सत्य की आत्मा द्वारा ईश्वरीय सत्य का प्रगटीकरण है। कहां है ईश्वर? सब लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, किससे? पापियों की वो सुनता नहीं। प्रकाशन के प्रकार, व्यवस्था विवरण उसका 29 चैप्टर और 29 वर्ष। व्यवस्था विवरण 29 चैप्टर और 29 वर्ष। गुप्त बातें, गुप्त बातें किसके कंट्रोल में है, किसके वश में है? परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसलिए कि व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। तो सारा प्रकाशन एक साथ नहीं है, प्रकाशन पार्ट्स में है। कहने का मतलब यह है, प्रगटीकरण जो होगा वो हमारे जीवन में, परमेश्वर का प्रकाशन तो उत्पत्ति से चल रहा है, लेकिन परमेश्वर का प्रकाशन प्रकाशित वाक्य में जाके पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है। तो ये देखिए, ये प्रोग्रेसिव रेवलेशन है, यानी चलते रहेंगे तो ये प्रकाशन में आप चलेंगे, तभी ये प्रकाशन आपके जीवन में आपको सिद्ध करके प्रकाशित कर देगा। और अगर आप इस प्रकाशन में नहीं हैं तो मसीह में होने का मतलब है, लोग कहते हैं हम मसीह में हैं, हम दुआ बहुत करते हैं, हम मसीह में ना। मसीह में जो लोग हैं वो सत्य के प्रकाशन में, सत्य की आत्मा के प्रकाशन में जीवन व्यतीत करते हैं। इसको आप अनॉइंटिंग बोल सकते हैं, सत्य अभिषेक, सच्चा अभिषेक। द सीक्रेट थिंग्स बिलोंग अनटू द लॉर्ड आवर गॉड, बट द थिंग्स विच आर रिवील्ड बिलोंग टू अस एंड टू आवर चिल्ड्रन फॉरएवर, दैट वी मे डू ऑल ऑफ द वर्ड्स ऑफ दिस लॉ। यानी हम इस व्यवस्था के अनुसार सब कुछ करें, इसके लिए ये। और देखिए, प्रकाशन को, रेवलेशन को परमेश्वर ने कितने प्रकार से दिया? पूरा पुराना नियम परमेश्वर के प्रकाशनों से भरा हुआ है। परमेश्वर ने जनरल रेवलेशन पहले दिया, जिसे कहते हैं सृष्टि के द्वारा अपने आप को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने सृष्टि में अपने आप को प्रकट किया। ये जनरल रेवलेशन है, और आज जिनके पास बाइबल नहीं है उनके पास जनरल रेवलेशन है। इसीलिए जब सुसमाचार के आधार पर परमेश्वर न्याय करेगा तो उनसे यही कहेगा कि तुमने सृष्टि को देखा और क्या कल्पना की। सच्चे ईश्वर की कल्पना तुम्हारी गलत है। तुमने जो भी कल्पना की थी वो गलत है। तुमने पापी और पतित माइंड से कल्पना की और मेरे स्वरूप को बिगाड़ा। तुमने उस सच्चे स्वरूप का, अगर तुमको सृष्टि से नहीं समझ में आया तो तुम्हारा स्पेशल रेवलेशन जो है वो परमेश्वर का वचन है, वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर के प्रकाशन की एक झलक देता है, सृष्टि से ज्यादा स्पष्ट। लेकिन परमेश्वर का यानी सच्चा जो पिक्चर है, ट्रू पिक्चर, वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के रूप में प्रकट है। इसके आधार पर वो इस पृथ्वी पर न्याय करने जा रहा है। ये अंतिम न्याय जिसको बोलते हैं लास्ट जजमेंट, वो यीशु मसीह को सामने रखकर होगा। ये है परमेश्वर। इसका जीवन देख लो, इसके कार्य देख लो, और इसने अपने आप को ईश्वर के तुल्य होने पर भी शून्य कर दिया। ये ईश्वरीय स्वभाव। और मनुष्य कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखा। जरा सा होता है जिसके पास, वो देखिए कैसे उछाले मारता।
अपने आप को कितना ऊंचा करता है। जिन मनुष्यों के पास, देखिए अभी हम प्रकाशनों में जब जाएंगे तो आपको बताएंगे कि सेटनिक रेवलेशंस मनुष्य के दिमाग से निकलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी, उसमें बहुत से चमत्कार आपको मिलेंगे, लेकिन वो झूठे चमत्कार कहे गए, वो परमेश्वर के वचन से नहीं आ रहे, इसलिए वो परमेश्वर मान्य नहीं है। इन पदों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें परमेश्वर ने प्रकट करने के लिए चुना है, और कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें उसने गुप्त रखा है। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय के 29 पद में यही बताया गया है कि परमेश्वर ने मनुष्यों या अपने प्राणियों के लिए दो प्रकार के प्रकाशनों का चयन किया है। पहला प्रकार प्रकट की गई बातें हैं और दूसरा प्रकार गुप्त बातें हैं। प्रकट की गई बातें मानव जाति और उसकी पीढ़ी से संबंधित है और उन्हें सामान्य या प्राकृतिक प्रकाशन कहा जाता है, जबकि गुप्त बातें परमेश्वर से संबंधित हैं और उन्हें विशेष या अलौकिक या डिवाइन रेवलेशन कहा जाता है, अलौकिक प्रकाशन। सामान्य या प्राकृतिक प्रकाशन परमेश्वर के बारे में उन सार्वभौमिक सत्यों से संबंधित है जिन्हें प्रकृति के माध्यम से समझा जा सकता है। ये हमेशा सभी लोगों और सभी स्थानों के लिए परमेश्वर के प्रकाशन को समाहित करता है, जो परमेश्वर के अस्तित्व के साथ साथ उसकी बुद्धि, शक्ति, उत्कृष्टता का प्रमाण प्रदान करता है। सामान्य प्रकाशन को दर्शाने वाले दो पद हम देखेंगे। भजन संहिता 19 अध्याय उसका 1 पद से 4 पद तक। देखिए, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल का मतलब मालूम, सौर मंडल की बात कर रहा है। आकाश मंडल, जो सौर मंडल को देखकर भी लोगों को नहीं पता चले कि इसका बनाने वाला कोई मनुष्य या कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, बहुत महाबुद्धिमान है। सृष्टिकर्ता को हल्के में नहीं लेना चाहिए जी। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है, जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वो शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वो आकाश के एक सिरे से निकलता है। देखिए, ये सूर्य यूं निकलता है और राजा की तरह, और रोज पृथ्वी के चारों ओर। एक्चुअल में सच ये है कि सूर्य स्थिर रहता, पृथ्वी उसके चारों ओर घूम रही है। पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है और पृथ्वी एट द सेम टाइम सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। तो देखिए, ये परमेश्वर का वचन इतनी ओल्ड चीज है, इसके बहुत बाद साइंस शुरू हुई है। तो साइंस के जितने भी इन्वेंटर्स आपको मिलेंगे, आविष्कारक, वो ज्यादातर आपको ज्यूज मिलेंगे, या वो जो बाइबल को बहुत अच्छी तरीके से जिन्होंने समझा वो लोग, क्योंकि बाइबल से ही परमेश्वर ने सारा ज्ञान पृथ्वी पर बढ़ाया है। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय का 20 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री का पहला अध्याय और उसका 20 पद। परमेश्वर के अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि आज के समस्त मानव जाति परमेश्वर के सामने निरुत्तर हैं। मालूम किस बात में? कि वो किसको ईश्वर मानते हैं, सृष्टिकर्ता के अलावा मानते हो, सृष्टिकर्ता को नहीं मानते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन है और वचन झूठ नहीं बोलता, सिद्ध बातें हैं ये। हर व्यक्ति अपनी कल्पना में अपने ईश्वर की एक कल्पना किए हुए, और इस तरीके से हम लोगों ने ये चीज देखी
कि ये शास्त्र दर्शाता है कि ब्रह्मांड एक नेक नियत सृष्टिकर्ता को प्रकट करता है जो परमेश्वर है। दूसरा पॉइंट आता है रोमियो पहला अध्याय और उसका 20 पद। अच्छा वो तो पढ़ लिया। यहां परमेश्वर की सनातन सामर्थ्य और दिव्य स्वरूप उसकी सृष्टि से स्पष्ट रूप से देखा और समझा जा सकता है और इन तथ्यों को नकारने का कोई बहाना नहीं है। दूसरे शब्दों में सृष्टि एक शक्तिशाली और दिव्य सृष्टिकर्ता के अस्तित्व को प्रकट करती है। विशेष या अलौकिक प्रकाशन परमेश्वर के बारे में उन विशिष्ट सत्यों को संदर्भित करता है जिन्हें अलौकिक माध्यमों से जाना जा सकता है। ये वो तरीका है जिसे परमेश्वर ने चमत्कारी घटनाओं के माध्यम से स्वयं को प्रकट करने के लिए चुना है। विशेष या अलौकिक प्रकाशन में परमेश्वर के भौतिक दर्शन स्वयं को प्रकट कर भौतिक दर्शन स्वप्न और परमेश्वर का लिखित वचन और सबसे महत्वपूर्ण यीशु मसीह का प्रकाशन शामिल है। यह है डिवाइन रेवलेशंस में परमेश्वर ने स्वयं को अलौकिक रूप से मानवता के सामने कैसे प्रकट किया। जिन तरीकों से परमेश्वर ने स्वयं को मानवता के सामने प्रकट किया उनमें शामिल है परमेश्वर का लोगों के सामने शारीरिक रूप से प्रकट होना। उत्पत्ति 3 अध्याय 3 अध्याय का 3 अध्याय 8 पद पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द किसको? आदम और हवा को सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच, देखिए इसका मतलब उन्होंने उसको छिपकर देखा तो था ना, देखा और छिप गए। इसका मतलब ये प्रकटीकरण था एकदम स्ट्रेट। उत्पत्ति 18 अध्याय उसका पहला पद। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा? नहीं कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। ये 3 लोग कौन हैं? देखिए परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, लेकिन अब्राहम को 3 व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने दर्शन दिया, क्योंकि परमेश्वर कंफ्यूजन में नहीं रखना मांगता था अब्राहम को कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये 3 व्यक्तित्व मिलकर परमेश्वर कहते हैं। इन तीनों व्यक्तित्व को एक परमेश्वर कहते हैं जी। अब इसके बाद पहला राजा 3 अध्याय, पहला राजा 3 अध्याय, 3 अध्याय का पहला राजा 3 अध्याय का 5 पद। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वो अपने को तेरे सन्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। तूने यहां तक
उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने के लिए एक पुत्र दिया, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं और भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को, यानी परमेश्वर से वो वरदान मांगा जिस वरदान के द्वारा कोई शासन करता है। एक शासक के पास, ये विवेक कहते हैं इसको, उसने परमेश्वर से विवेक मांगा। आज लोग परमेश्वर से कितनी फिजिकल चीजें मांगते हैं, विवेक नहीं मांगते। और परमेश्वर मालूम है आपको कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। इसने सुलेमान ने विवेक मांगा, परमेश्वर ने विवेक तो इतना दिया और इसे एक वरदान दिया कि तेरे समान ना तो कोई बुद्धिमान तुझसे पहले था और ना तेरे बाद कभी होगा। नाउ टिल टुडे द वाइजेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, हिज नेम इज सोलोमन। सुलेमान ही वो व्यक्ति आज भी है जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। और ये परमेश्वर के बुद्धि के हिसाब से बता रहे हैं। सेटनिक माइंड में तो बहुत लोग हैं। और यहां पे देखिए इसको परमेश्वर ने जो वरदान दिया था उसके आधार पर इसने जो पुस्तकें लिखी हैं, बुक ऑफ सोलोमन, यानी केवल नीति वचन, सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत नहीं है, 3 पुस्तकें, इसके अलावा बहुत लिखी थी और बड़ी जबरदस्त हैं, बहुत जबरदस्त, इतनी जबरदस्त कि आप पढ़ लें तो आप कहेंगे वाह, आज के लोग तो आसपास भी नहीं कहीं फटकेंगे। इतनी भयानक बुद्धि दी है उसने, इतनी बुद्धि की बातें, परमेश्वर का वरदान है ये। और इसीलिए पवित्र आत्मा को बुद्धि का, ज्ञान का और परखने की आत्मा, समझ की आत्मा, सारी आत्माओं का मिश्रण पवित्र आत्मा में पाया जाता, सब कुछ। इसीलिए लिखा है बुद्धि और ज्ञान के समस्त भंडार मसीह में छिपे हैं और वो भंडार उसकी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आते हैं। चाहिए वरदान है, और ये वरदान का मतलब होता है गिफ्ट। जिन तरीकों से परमेश्वर ने स्वयं को मानवता के सामने प्रकट किया, उसके आधार पर हम लोगों ने इन पदों को देखा। अब एक और पद देख लीजिए, निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 1 से 4। निर्गमन की पुस्तक, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी, एक्चुअली वो ये कह रहा था, उसका ये मानना था कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही जी। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। पवित्र का मतलब होता है वो आम जमीन नहीं है,
डिफरेंट है, वो परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है, इसलिए अपने पांव से जूती उतार दे। अगर आज ऐसा हो जाए तो लोग उस जमीन की पूजा करने लगे, मैं आपको पक्का बता रहा हूं। यहां पे देखिए परमेश्वर ने कैसे कैसे लोगों के साथ, परमेश्वर सपनों के जरिए लोगों से बात करता था, जैसा भी हमने देखा उत्पत्ति 28 में याकूब से सपनों में बात की दर्शन देकर। परमेश्वर दर्शन के माध्यम से लोगों से बात करता है, जैसा कि उत्पत्ति 15 अध्याय के पहले पद में, यहेजकेल उसका 8 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़िए। यहेजकेल 8 अध्याय 3 और 4 पद। यहेजकेल 8 अध्याय, उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े, तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया जिसका मुंह उत्तर की ओर है, और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था, जिसके कारण द्वेष उपजता है। तो परमेश्वर इसको गुप्त चीज दिखा रहा है कि देखो मंदिर के अंदर क्या चल रहा है। भविष्यवक्ता को यूं ले गया उठा के और वहां पे ऐसे लटका के उसको क्या दिखाया, इसको भी प्रकाशन बोलते हैं। परमेश्वर बहुत तरह तरह से प्रकाशन देता है, और ये उसको यहेजकेल को, तभी तो यहेजकेल ने भविष्यवाणी की। डैनियल की पुस्तक निकालिए 7 अध्याय, डैनियल के 7 अध्याय को घर में जाके पढ़िएगा, कैसे परमेश्वर उसको स्वप्न में सब कुछ सच्चाइयां दिखा रहा था। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 12 अध्याय निकालिए, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय मिला, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय और 12 अध्याय का 1 से 7 पढ़िए। पौलुस का दिव्य दर्शन, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। दर्शन का मतलब होता है विजन, और प्रकाशन का मतलब होता है रेवलेशन। जी, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, जहां पे परमेश्वर का उपस्थिति है। जी, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। ये पौलुस किसके विषय में बात कर रहा है? ये कौन व्यक्ति है? ये पौलुस स्वयं है, लेकिन मैं नहीं आ रहा। एक सच्चा मसीह का सेवक कभी मैं नहीं कहेगा कि मैं, सब बातों को बता देगा लेकिन मैं नहीं कहेगा। परमेश्वर स्वयं को अपने वचन बाइबल के माध्यम से प्रकट करते हैं, जो स्वयं को प्रकट करने का सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक तरीका है। इसे विशेष प्रकाशन कहते हैं। परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र के लेखकों को मानव जाति के लिए अपने संदेश को सटीक रूप से लिखने के लिए निर्देशित किया, साथ ही उन्हें अपनी शैली और व्यक्तित्व का उपयोग करने की अनुमति भी दी। परमेश्वर के वचन को स्वयं परमेश्वर और जीवित और सक्रिय, प्रेरित, लाभदायक और पर्याप्त माना जाता है। अब इसके लिए कुछ पद पढ़ के देखेंगे। परमेश्वर के वचन को स्वयं परमेश्वर, यानी यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 1 पद, आदि में वचन था। अब आप इसको आदि को कह दीजिए, आरंभ में वचन था। इन द बिगिनिंग इंग्लिश में लिखा है, आरंभ में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था,
और वचन परमेश्वर था। देखिए ये परमेश्वर का पहला ये जो वचन है ना, ये परमेश्वर का डिवाइन रेवलेशन है, क्योंकि परमेश्वर वचन था। अब इसके बाद जीवित और सक्रिय, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 12 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 12 पद, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है, जो प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को वह अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हाँ, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। ये देखिए परमेश्वर का वचन प्रेरित करने वाला है, लाभदायक और पर्याप्त। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 पद, ये पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड है, डिवाइन रेवलेशन की शक्ति। 3 अध्याय 16 और 17 पद, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। हाँ हाँ, लेकिन मालूम है 3 अध्याय का 16 पद हम आपके बीच में पढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और अपने उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये है 16 पद। यहां पे ये परमेश्वर के वचन की बताया जा रहा है कि ये प्रेरणा से भरा हुआ है, प्रेरित करने वाला है। परमेश्वर ने अपने वचन को मानवीय लेखकों के माध्यम से संप्रेषित करना इसलिए चुना क्योंकि वो मौखिक परंपरा की अशुद्धि और अविश्वसनीयता, साथ ही स्वप्नों और दर्शनों की गलत व्याख्या की संभावना को समझते थे। इसलिए परमेश्वर के बारे में मानवता को जो कुछ भी जानने की आवश्यकता है वो सब बाइबल में लिखा है। वो क्या अपेक्षा करता है और उसने उनके लिए क्या किया है। परम विशेष प्रकाशन, यदि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 14 पद। अब यहाँ पे यूहन्ना के पहले अध्याय में इससे ये पता चलता है कि विशेष प्रकाशन का परम रूप यीशु मसीह का व्यक्तित्व है। परमेश्वर मनुष्य बन गए। इब्रानियों का 1 अध्याय और उसका 1 पद से 3 पद तक पढ़िए। इब्रानियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 1 पद से 3 पद तक। पूर्व युग में, हाँ 1 अध्याय ठीक पढ़ रही। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे परमेश्वर ने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और परमेश्वर के तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। तो स्वर्गदूतों से भी ऊपर है यीशु मसीह। वो परमेश्वर के यानी पिता के दाहिने बैठा हुआ है। इक्वल, वो उसने इक्वल कर दिया क्योंकि उसने जो किया उसके आधार पर परमेश्वर ने उसको वो पदवी दी है।
हमें यीशु को परम विशेष प्रकाशन के रूप में स्पष्ट रूप से चित्रित करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर जिसने पूर्व काल में समय समय पर और नाना प्रकार से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बाप दादों से बातें की, इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सब वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की, जो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष प्रतिरूप है, और अपनी सामर्थ्य के वचन से सब वस्तुओं को संभालता है और पापों को धोकर ऊंचे पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का यह पद यीशु को हमारा परम विशेष प्रकाशन बताते हुए एक और तस्वीर पेश करता है। 2 अध्याय और उसका 5 से 8 तक पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो कुछ स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। ये अधिकार किसने दिया? और आज लोग नहीं टेकना मांगते, आज उसको इक्वल कहीं कर रहे हैं तो कहीं नीचे कर रहे हैं। उसको एक्सेप्ट जो परमेश्वर ने उसको बताया शिरोमणि, तो आपको उसको शिरोमणि ग्रहण करना पड़ेगा। अब आप देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या दिखा रहा। परमेश्वर के तुल्य होने पर भी उसने अपने आप को अपने ईश्वरीय स्वभाव को उसने शून्य कर दिया, डिवाइन नेचर शून्य कर दिया। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान और अपने पकड़वाए जाने पे, अपनी गिरफ्तारी पे जो नाजायज थी, गलत थी, और उसके ऊपर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ, उसने वो क्रूस की मृत्यु जो ली, वो जानबूझ के लिए। अगर देखिए आप एक इंसिडेंट देखिए कि जब वो कान काटता है मलखुस का पतरस, तो यीशु मसीह उसको डांटता है और उठा के उसका कान जोड़ देता है और ये कहता है कि तू क्या जानता है, अगर मैं पिता से कह दूं ना तो 72,000 फरिश्ते आ जाएंगे। यानी फरिश्तों की सेना खड़ी थी उसके साथ, कि कोई एक भी उसने पावर का इस्तेमाल किया, कोई वरदान, बिना वरदान के सिद्ध हो गया। और आज यहां लोग तमाम वरदानों के पीछे भाग रहे हैं। शैतान उनको इसीलिए तो लुभा रहा, मेरे पास मैं तुमको थोड़ी सी सामर्थ दूंगा, गड़बड़ी फैलाओ। अब पूरी सृष्टि पर गड़बड़ी फैल रही। शैतान, हमेशा याद रखिएगा, शैतान अभिषिक्त है, और अभिषिक्त होने के कारण प्रभु यीशु मसीह शैतान को मारेगा नहीं, बल्कि ये करेगा, शैतान के कामों को नाश करेगा, उसकी पावर्स को फेल कर दिया। शैतान के पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वह मृत्यु, ग्रीक में कहते क्रातोस, और यीशु मसीह के पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है पुनरुत्थान, इसे भी क्रातोस ही बोलते हैं। तो शैतान का क्रातोस और यीशु का क्रातोस दोनों का अलग, एक के पास मृत्यु की शक्ति है और यीशु मसीह के पास पुनरुत्थान की शक्ति है। कौन बड़ा? यहां से आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो विशेष प्रकाशन है, ये आपको यीशु मसीह को एक विशेष तरीके से दिखा रहा है, ताकि आप अपना जीवन उसको समर्पित करो। और परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में एक मानव रूप धारण किया, ताकि वो आपको पहचाने, आपके लिए एक उदाहरण स्थापित करे, आपको शिक्षा दे, स्वयं को आपके सामने प्रकट करे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्रूस पर स्वयं को दीन करके आपको मुक्ति प्रदान करे। इस प्रकार यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से परम विशेष प्रकाशन है। नीति वचन की पुस्तक। अब देखिए, हम
इसी विषय पे कल भी अध्ययन करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारी समझ बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग अबाउट रेवलेशन एंड मैनिफेस्टेशन ये स्पष्ट हो। प्रकाशन और प्रकटीकरण के विषय में बाइबल के का सत्य हमको स्पष्ट हो और हम और स्पष्टता के साथ प्रकाशन में चल सकें और प्रकाशन में जीवन व्यतीत करें। इसी को कहते हैं मसीह के मस्सा में बढ़ना। मसीह में बढ़ने का मतलब प्रकाशन में बढ़ना, प्रकाशन में चलना और वो प्रकाशन का प्रकटीकरण हमारे जीवन से होना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने जो किया है प्रभु और आप जो कर रहे हैं और आने वाले समय में आप जो प्रकट करने जा रहे हैं, उन सब बातों को आज हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आज अपने आप को समर्पित करके बच सकते हैं। हमारे पास मौका है। हम प्रभु आपसे निवेदन करते हैं कि जब लोग आपके वचन को सुने तो जो लोग आपके हैं, जो लोग सच पसंद करते हैं, जो लोग सच्चाई पसंद है, जो सच्चे यीशु को पसंद करते हैं, सच्चे सुसमाचार को पसंद करते हैं और परमेश्वर के वचन के सत्य को ग्रहण करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी में एक बहुत जबरदस्त मोड़ आए और यहां से वो 180 डिग्री टर्न लेकर सच्चे मसीह की ओर मुड़ जाएं, पश्चाताप के साथ समर्पित हो और उनका जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।